कुछ लोगों का ये मानना है कि काजू खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो क्या ये बात सही है या नहीं है? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं उलोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। डायबेक्सी के प्रोडक्ट्स आपको आसानी से ऑनलाइन Amazon, फ्लिपकार्ट समेत बहुत से वेबसाइट्स पर मिल जाते हैं। तो अब देर किस बात की, डायबेक्सी आटा आज ही ऑर्डर करें, फायदा जरूर होगा। जिसको अपनी डायबिटीज़ रिवर्स करनी है वो चाहे 100 अड़चने आए अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर सकता है, और जिसको डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करना उसका कुछ नहीं हो सकता। जो आदमी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करना चाहता, आप उसे कितना भी अच्छा डाइट प्लान बना दे वो उसमें कुछ गलतियां निकाल देगा। आप कोई भी प्रोडक्ट उसे सजेस्ट कर दें कि ये प्रोडक्ट उसकी हेल्प करेगा, वो उसमें 10 कमियां निकालेगा। कभी बोलेगा कि ये महंगा है, कभी बोलेगा इसकी पैकेजिंग ठीक नहीं है, इसका कलर ठीक नहीं है, इसका टेस्ट ठीक नहीं है, ये वेबसाइट ठीक नहीं है, ये ऑनलाइन ठीक नहीं है। इसका मतलब दे आर नेसेयर्स, वो हमेशा नेगेटिव बातें करेंगे, और ऐसे लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ते। मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत ही इनिशियल ईयर्स में सिखाया था कि बच्चा, सिर्फ उन्हीं लोगों को सिखाना जो सीखना चाहते हैं, जो सीखना नहीं चाहते उन्हें ज़बरदस्ती नहीं सिखाना। ध्यान रखिएगा, जो सीखना चाहते हैं उन्हें ही सिखाना है, जो सीखना नहीं चाहते उन्हें नहीं सिखाना। क्योंकि जो डायबिटीज़ रिवर्सल का जो कॉन्सेप्ट है ये सेल्फ डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ है। तो जो आदमी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकता वो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकता। बिना डिसिप्लिन के कोई सक्सेस नहीं है लाइफ में। और डिसिप्लिन फूड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ में। तो आज हम जो बात करें, आज हम काजू की बात करें, कैश्यू नट्स, कि क्या कैश्यू नट खा सकते हैं नहीं खा सकते। कुछ आदमियों के मन में ये रहता है, मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ और वो कहते हैं कि भाई हम काजू नहीं खाएंगे, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो ये कहाँ से आया कॉन्सेप्ट, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और काजू के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और डायबिटिक डाइट के बारे में, कोलेस्ट्रॉल के बारे में क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या काजू डायबिटीज़ की डाइट में ऐड हो सकता है नहीं हो सकता, पहले इस सवाल को देखते हैं। तो कोई भी फूड डायबिटीज़ की डाइट में ऐड हो सकता है नहीं हो सकता, उसको पहचानने के लिए 3 काम करना है। सबसे पहला, फूड का इंग्रेडिएंट देखना है, दूसरा फूड का न्यूट्रिशनल वैल्यू देखना है, और तीसरा इसका ग्लाइसेमिक लोड देखना है। तो कैश्यू नट्स इंग्रेडिएंट तो खाली एक हो गया, कैश्यू नट्स, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरा स्टेप हो गया न्यूट्रिशनल वैल्यू। अगर आप कैश्यू नट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू देखेंगे तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 44% फैट है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 30% कार्बोहाइड्रेट है, और अप्रॉक्सीमेटली 18% प्रोटीन है, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 25 होता है। अब हम इसका ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 30 तो इसमें टोटल कार्बोहाइड्रेट हो गया, 25 इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो गया, तो ग्लाइसेमिक लोड अप्रॉक्सीमेटली 7.5 हो गया इसका। तो 100 ग्राम कैश्यू नट्स का ग्लाइसेमिक लोड 7.5 है। अब ये चाहे कच्चा खा लें चाहे आप रोस्ट करके खा लें, ग्लाइसेमिक लोड में कोई बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला नहीं है, ग्लाइसेमिक लोड सेम रहेगा। तो ग्लाइसेमिक लोड तो कम है, तो ग्लाइसेमिक लोड की डाइट में अगर हम इसको ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। अगर स्नैक्स में हम ग्लाइसेमिक लोड अवॉइड करके कुछ मैदे की या गेहूं की बनी हुई चीज़ें खाते हैं, तो मैदे और गेहूं की बनी हुई चीज़ों का जो ग्लाइसेमिक लोड है, चाहे ये मैदे की बनी हुई मठरी हो, चाहे मैदे के बने हुए बिस्किट्स हों, मैदे के बने हुए बिस्किट मठरी खाने में तो अच्छे लगते हैं, पर उनका ग्लाइसेमिक लोड अप्रॉक्सीमेटली 50 के आसपास होता है। तो मैदे के आइटम का ग्लाइसेमिक लोड 50 और कैश्यू नट्स का ग्लाइसेमिक लोड 7.5। तो ग्लाइसेमिक लोड के बेसिस पे, कार्बोहाइड्रेट के बेसिस पे जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैश्यू नट्स को डायबिटीज़ की डाइट में ऐड किया जा सकता है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक लोड कम है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है। ठीक, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। दूसरा, ये कैश्यू नट्स क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है? अब इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं।
तो हमारी जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल घूम रहा होता है, जिसको हम ब्लड टेस्ट से चेक करते हैं, तो वो कोलेस्ट्रॉल दो जगह से आता है। एक तो जो हम खाना खाते हैं उससे आता है, वो आता है 25% अप्रोक्सीमेटली, और जो अंदर अपने आप बनता है, जो लीवर बनाता है, वो होता है अप्रोक्सीमेटली 75%। तो 75% अंदर बन रहा है, मात्र 25% बाहर से आ रहा है। तो अगर हमें कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो सबसे पहले हमें बॉडी में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि अंदर हमारे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ना बने। तो अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा कैसे बनता है, इस प्रोसेस को समझते हैं। तो जब हम कोई फूड खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये तीन चीज़ें हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट में। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज काफ़ी सारी चीज़ों से आते हैं, और जब हम फ्रूट खाते हैं तो बहुत सारा फ्रुक्टोज आता है। फ्रुक्टोज खाने से ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता, क्योंकि जो हम ब्लड में शुगर नापते हैं वो तो ग्लूकोज नापते हैं, फ्रुक्टोज नहीं नापते। और फ्रुक्टोज मसल्स में यूटिलाइज नहीं होता, फ्रुक्टोज खाली लीवर में जाके मेटाबोलाइज होता है। तो ग्लूकोज लीवर में मेटाबोलाइज होता है और फ्रुक्टोज में मेटाबोलाइज होता है लीवर में। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो पेट में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वो ग्लूकोज ब्लड में जाता है, ब्लड से सेल के अंदर ऑटोमेटिकली नहीं जा पाता, तो उसको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। और ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन जब आता है वो ग्लूकोज को उठा के सेल के अंदर डालता है, और जब सेल की कैपेसिटी फुल हो जाती है तो वो अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है और ग्लूकोज को अंदर नहीं आने देती, चाहे इंसुलिन कितना भी जोर लगा ले। तो ये कंडीशन हो गई इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए पैनक्रियाज और ज़्यादा इंसुलिन बनाती है, और ब्लड में इंसुलिन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा रहने लगता है। ठीक है, नॉर्मल इंसुलिन का लेवल 5-6 के आसपास होना चाहिए। अगर आपका इंसुलिन ब्लड में ज़्यादा हो रहा है 10, 11, 15, 20, इसका मतलब वो ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन है बॉडी में। और जब ब्लड में ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन होता है तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हमारे ब्लड में फ्लो कर रहा है वो लीवर के अंदर घुस जाता है, और लीवर में कोलेस्ट्रॉल बनाने की फैक्ट्री लगी हुई है। तो जो इंसुलिन है उसको स्टिमुलेट करता है लीवर को कि जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है इसको फैट में कन्वर्ट करो। तो कौन सा फैट, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये फैट जो हमारे ब्लड में मिलते हैं ये लीवर बना बना के ब्लड में डालता रहता है, और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। तो जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा वो इस कारण बढ़ा कि आपके ब्लड में एक नंबर 1 इंसुलिन ज़्यादा था, और दूसरा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ज़्यादा था। तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज ज़्यादा होगा तो लीवर ज़्यादा फैट बनाएगा, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। तो इस कारण ये कोलेस्ट्रॉल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के कारण बढ़ेगा। लेकिन कैश्यू का तो ग्लाइसेमिक लोड कम है, उसमें तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज कुछ खास है ही नहीं। और ज़्यादा जो ये आता है ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ये कहाँ से आता है, जो ग्रेन बेस हम डाइट खाते हैं, जहाँ मैदा खाते हैं, चीनी खाते हैं, गेहूं से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, इनका ग्लाइसेमिक लोड सबसे ज़्यादा होता है। तो जो कैश्यू है इसका ग्लाइसेमिक लोड एकदम कम है, तो ये बहुत ज़्यादा ग्लूकोज दे और बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बन जाए, ऐसी प्रोबेबिलिटी कम है। दूसरा एक और पॉइंट कि जो कोलेस्ट्रॉल है हमेशा एनिमल प्रोडक्ट से आएगा, कभी भी वेजिटेबल प्लांट सोर्स से कोलेस्ट्रॉल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है वो लीवर बनाते हैं, हमारे शरीर के अंदर लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। और लीवर कहीं मूंगफली के पेड़ में तो लीवर नहीं होगा, काजू के पेड़ में लीवर नहीं होगा, बादाम के पेड़ में लीवर नहीं लगा होता है। लीवर तो एनिमल प्रोडक्ट है ना, तो गाय भैंस में लीवर होगा, है ना। तो लीवर कहाँ है, एनिमल्स में। तो जो एग है वो एनिमल प्रोडक्ट है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होगा। जो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट हैं वो एनिमल प्रोडक्ट है, उसमें कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। जो चिकन है, नॉन वेज है, उनमें कोलेस्ट्रॉल होगा, क्योंकि ये एनिमल सोर्स के प्रोडक्ट हैं। तो काजू में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट में ही कोलेस्ट्रॉल होता है। और एक और आपको ध्यान रखना है, कई बार आप ऐसा एडवर्टीजमेंट देखेंगे कि मेरा सरसों का तेल कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ऐसे ऐड करती हैं कंपनीज। तो भाई साहब, सारे सरसों के तेल कोलेस्ट्रॉल फ्री होते हैं, क्योंकि किसी की सरसों में लीवर नहीं लगा होता। तो जितना भी वेजिटेबल ऑयल है वो सारा कोलेस्ट्रॉल फ्री ही होता है। कोलेस्ट्रॉल हमेशा ध्यान रखिएगा एनिमल प्रोडक्ट से आएगा, जो वेजिटेबल प्रोडक्ट है वहाँ से कोलेस्ट्रॉल नहीं आएगा। तो काजू में ना तो अपना कोई कोलेस्ट्रॉल है, ना इसका ज़्यादा ग्लाइसेमिक लोड है, तो ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी है नहीं कि काजू के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। अगर आपकी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड मेंटेन है तो कोलेस्ट्रॉल
आसानी से कंट्रोल हो सकता है। तो डायबिटीज़ की डाइट में कैश्यू ऐड किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि आप अपनी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड 25 से नीचे रखें, और उस प्रोपोर्शन में इसको जहाँ पे भी स्नैक्स में कहीं आप ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास में क्या फ्लेक्सिबिलिटी है। तो काजू का ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा नहीं है, ना काजू में कोलेस्ट्रॉल है, तो काजू कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। इनफैक्ट अब मेडिकल रिसर्च अवेलेबल है कि अगर आप कैश्यू नट्स खाते हैं तो कैश्यू नट्स आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल उसको कम करता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल उसको बढ़ाता है। तो काजू गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है, और यही तो हम चाहते हैं हार्ट प्रोटेक्शन के लिए कि बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। तो काजू आपके लिए बेनिफिशियल है, काजू से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर काजू आपके 25 ग्लाइसेमिक लोड के पैरामीटर में डाइट में सेट हो जाता है तो उसको डायबिटीज़ की डाइट में ऐड किया जा सकता है। भाई डायबेक्सी से जुड़िए, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा आपको। थैंक यू।